एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। टुमारो वी हैव आवर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12th, तो उसी से रिलेटेड है ये वीडियो। आज फाइनल स्टेज है हमारी प्रेपरेशन का, लास्ट डे है। मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एवरीथिंग। एंड ये वीडियो है हमारा गेस पेपर या फिर प्रैक्टिस पेपर पे। तो यहाँ पे मैंने पास्ट ईयर पेपर्स एज वेल एज सैम्पल पेपर को एनालाइज करके एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, जो कि मैंने पेपर पैटर्न में डाल दी है, यानी कि पेपर जिस फॉर्मेट में आएगा उसमें डाल दिया गया है। क्लियर है? तो हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम पर्सपेक्टिव। मैं कहूँगी कि मोस्ट ऑफ यू वुड नो द आंसर्स एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो सबसे पहली बात, मैंने हर एक चैप्टर से 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके हमारा जो 2 मार्कर्स हैं उसमें डाल दिए हैं एंड देन अकॉर्डिंगली एनालाइज करके पास्ट ईयर पेपर्स प्लस सैम्पल पेपर लॉन्ग क्वेश्चंस को फ्रेम किया है। तो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। मेक श्योर कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं सो दैट यू डोंट मिस ऑन टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशन। चलिए, तो ऐसे आएगा आपका सेक्शन सी लिटरेचर। देखिए, अगर हम ए और बी सेक्शन की बात करें वो तो डेफिनेट है ही है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा और राइटिंग सेक्शन आएगा। उसमें कुछ भी आप इंटरप्रेट और नहीं कर सकते। यू जस्ट हैव टू मेमोराइज द फॉर्मेट एंड प्रैक्टिस द क्वेश्चंस। बट लिटरेचर का है सेक्शन जहाँ पे मोस्टली गलतियाँ होती हैं। तो जो आपका 5th क्वेश्चन होगा वो लिटरेचर का होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द 6 क्वेश्चंस गिवन बिलो विद इन 40 वर्ड्स ईच, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस 2 मार्कर हैं। क्लियर है? तो आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जो कि 2 मार्क्स के होंगे, मेकिंग इट टू अ ग्रैंड टोटल ऑफ 10 मार्क्स। चलिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है रैट ट्रैप से। तो यहाँ पे मैंने और लगाया है कि इन दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी हो सकता है। जितना मेरा एनालिसिस है सैम्पल पेपर पास्ट ईयर पेपर देख के, हर एक चैप्टर से मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस निकाले हैं शॉर्ट में, एंड लॉन्ग में जब आएंगे मैं आपको बताऊंगी कैसे तैयारी करनी है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टाल। हम पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पता जाके पढ़ाई करो, आपको हर जगह ये आंसर मिल जाएगा। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द आंसर्स फॉर दिस, क्योंकि मैंने अपने चैनल पे जो फ्लेमिंगो कराई है पोएम प्रोज वो सब में मैंने समझाया है एंड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। राइट? चलिए आगे चलिए। व्हाई डिड द पेडलर थिंक दैट द वर्ल्ड वाज अ रैट ट्रैप। दीज आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर अ 2 मार्कर फ्रॉम रैट ट्रैप। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इंडिगो। What did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? Clear है? चलिए, और why do you think Gandhi considered the Champaran episode to be a turning point in his life? Clear? आगे चलते हैं। फिर आते हैं हम Aunt Jennifer's Tigers पे। What is suggested by the image? Massive weight of uncle's wedding band. Why were Aunt Jennifer's hands fluttering through her wool? Very very important question. Or describe the tigers created by Aunt Jennifer. What did they signify? 2 most important questions. आगे चलते हैं हम A Thing of Beauty पे। What does the line "Therefore are we wreathing a flowery band to bind us to the earth" suggest to you in the poem A Thing of Beauty? क्या मतलब है इस लाइन का? क्लियर है? और why does Keats associate grandeur with the mighty dead? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। बहुत केयरफुली एनालाइज करके मैंने ये फ्रेम किया है। मस्ट प्रैक्टिस है ये क्वेश्चंस, बहुत अच्छा स्कोप है इनका आने का। एंड अगर आपको नहीं पता कैसे तैयारी, अभी भी लास्ट मोमेंट में क्या क्या छूट रहा है, क्या कवर करना है, मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो जाके देखिए। मैं लिंक डाल देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, पिन भी कर दूंगी कमेंट बॉक्स में, यू कैन चेक इट आउट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स बोथ मिस्टर लैम्ब एंड डेरी ऑन द फेस ऑफ इट से? क्या बॉन्ड था जो उन्हें मिलाता है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन देम? क्लियर है? येट व्हाट आर द डिफरेंसेस? उनका जो लाइफ को लेके अप्रोच है वो सब आपको लिखना है। और हाउ डिड मिस्टर लैम्ब्स मीटिंग विद डेरी बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आगे चलते हैं। हाउ डज जो वॉन्ट द स्टोरी टू एंड एंड वाई? ये है हमारा शुड विजर्ड्स हिट मॉमी से। और
Why do you think Jack refused to change the ending of the story as suggested by his daughter? Again the most important questions. यहाँ मैंने एडिशनल में एक क्वेश्चन नंबर 7 भी डाल दिया है कि अगर इवेंट्स ट्राइज एंड ओ लेवल से आपका कोई 2 मार्कर आ जाता है तो वो कौन से हो सकते हैं. Number 1, what were the precautions taken for the smooth conduct of the examination? Or why did Evans not take off his hat when Jackson ordered him to do so? क्लियर है. सो दिस वॉज आर 2 मार्कर क्वेश्चन जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 6. क्लियर है. तो आपके पास चॉइस है, क्लियर कट चॉइस है, बिल्कुल नहीं घबराना है. सारे क्वेश्चंस आपने करे हुए हैं. अपना माइंड सेट बहुत पॉजिटिव लेके चलना है और जस्ट थिंक दिस वे कि यू नो एवरीथिंग. क्लियर है. बिल्कुल पैनिक नहीं होना है. डोंट लेट इम्पोस्टर सिंड्रोम कम एंड जस्ट ट्रबल यू. क्लियर है. अब हम आते हैं अपने लॉन्ग आंसर्स पे. आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स ईच. चलिए ये 4 मार्कर हैं जिसमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, मेकिंग इट टू 8. क्लियर है. टोटल हमारा लिटरेचर 18 मार्क्स का है. डन डना डन डन. अच्छा जी, अब लॉन्ग आंसर में देखो प्रिडिक्शन ज़्यादा लेवल तक करेक्ट नहीं हो सकती. लॉन्ग आंसर में क्या होता है, आपको हर एक चैप्टर, जितने भी चैप्टर और जितने भी पोएम है, उनकी समरी, उनका सेंट्रल आइडिया, उनकी थीम पता होनी चाहिए एंड यू विल बी डन. क्योंकि आपको हर आंसर में वही लिख के आनी है. मोस्टली लॉन्ग आंसर्स में एक पूरा जिस्ट मांगा जाता है उस पोएम या स्टोरी का कि आपने क्या सीखा, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जैसे कि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी वीडियो में बताया है. सो मेक श्योर कि आप इस माइंडसेट से लेके चल रहे हैं. इसमें वी डोंट नो कि कौन से चैप्टर्स से आएगा पक्का से. सो दैट इज़ वाई मैंने एक रफ आइडिया लगाया है. मेन आपको समरी, थीम, सेंट्रल आइडिया पता होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी पोएम एंड स्टोरी. यू विल बी डन. क्लियर है. इसमें पहले मैंने आंट जेनिफर्स का दे दिया है. डू यू थिंक द विमेन ऑफ आंट जेनिफर्स जनरेशन सक्सीडेड इन देयर फाइट फॉर फ्रीडम? एनालाइज इन द कंटेक्स्ट टू द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स. देखो आपको लॉन्ग आंसर्स में, जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया, मॉरल्स लिखने हैं. आपने क्या सीखा, क्या वैल्यूज हैं, थोड़ा उसको आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करके लिखना है ताकि वो एक इमोशनल टच दे आपकी स्टोरी को. क्लियर है. चलिए आपके आंसर को. क्लियर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 इवेंट्स से आएगा. कैरेक्टर स्केच आ सकता है गवर्नर का, कुछ भी आ सकता है. समथिंग वेरी वेरी कि कैसे चेंज ऑफ इवेंट्स हुआ, क्या स्टोरी का पैटर्न रहा है, आपको क्या मज़ा आया, हाउ डिड इवेंट्स मैनेज हिज एस्केप फ्रॉम द प्रिजन. क्योंकि ये लॉन्ग आंसर है, पूरा आपको जिस्ट लिखना पड़ेगा. एंड देन फाइनली द रैट ट्रैप फोकसेस ऑन ह्यूमन लोनलीनेस एंड द नीड टू बी काइंड टू अदर्स एंड बॉन्ड विद देम. इट शोज हाउ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज अ पर्सनस व्यू ऑफ द वर्ल्ड. कॉमेंट. ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके लॉन्ग आंसर में जो थोड़ा मॉरल और एथिकल हैं एंड आपको स्टोरी से रिलेटेड सेंट्रल आइडिया को ध्यान में रखते हुए अपनी टेक लेनी है. So guys, this was the guest paper. These were the most important questions, most expected and probable questions CBSE के ट्रेंड्स को देखते हुए. मैं ये अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी. The link for the telegram is in the description box below. आप जाके टेलीग्राम पे simply humanities भी सर्च कर सकते हैं and you will get the channel. क्लियर है. I'll be also sharing the PPTs जो मैंने फ्लेमिंगो के लिए बनाई थी for your revision. क्लियर है. चलिए सो गाइज, आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक. आपने जो मेहनत करी है वो पक्का रंग लाएगी एंड आई एम हियर विद यू. एवरीवन्स ब्लेसिंग्स आर देयर विद यू. डोंट पैनिक, सब ठीक होगा. जस्ट मेक श्योर कि जो आपका मेंटल लेवल है वो पीसफुल है, काम है. यू आर नॉट पैनिकिंग. अगर आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग है तो आप पेपर में अच्छे नंबर ला के रहेंगे. मेक श्योर आप बस एक बहुत ज़्यादा ही कंपोज्ड इंसान है अभी. द मोमेंट यू स्टार्ट पैनिकिंग, रायता फैल जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर काम एंड कंपोज्ड. अपना आधा घंटा मेडिटेशन करके सोना, सुबह उठ के मेडिटेशन करना एंड ऑल इज वेल. डोंट पैनिक. और जल्दी से जाके स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में जाके क्रॉस चेक कर लो कि चेकलिस्ट पूरी हो गई है या नहीं. सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.